उत्तरकाशी के सिलाक्यारा सुरंग में पिछले 7 दिन से 41 लोगों की जान फंसी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब इन मजदूरों की भी सांसें खुद को जवाब दे रही हैं। इधर आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। 7 दिन बाद केंद्रीय मंत्री को वहां की याद आई है। बता दें कि कुल 41 मजदूरों से यूपी के 3 जिलों के 8 मजदूर भी शामिल हैं। इनका हाल जानने यूपी सरकार के नोडल अधिकारी शनिवार को सुरंग के पास पहुंचते हैं। नोडल अधिकारी ने सुरंग में फंसे एक मजदूर से बात कर यह जानने की जब कोशिश की कि वह अंदर आकर किन हालातों में रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आई कि हमें बचा लो। नोडल अधिकारी अरुण मिश्रा ने सुरंग में फंसे व्यक्ति से पूछा कि घर वाले आवाज सुनना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो? तो अंदर से आवाज आई कि खाना पीना तो मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होती जा रही है। बहुत हालत खराब है, जल्दी बाहर निकालो। दूसरी तरफ सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ मृत्युंजय कुमार ने कहा कि सोनू कुमार सुरंग के अंदर है। जब मेरी उनसे बात हुई तो वह रोने लगे। उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। सोनू ने कहा कि मैं सूखे खाने पर कितने दिन तक जीवित रहूंगा, अब दम घुट रहा है मेरा। तुम लोग हमें बचा भी रहे हो या महज झूठ बोलकर काम चला रहे हो? हालांकि उनसे लगातार ये कहा जा रहा है कि 3 जगह से बचाने की प्रक्रिया चल रही है। मजदूरों के एक साथी ने कहा कि जो लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं उनके लिए सोचना होगा। उन्होंने कहा कि अंदर के हालात बेहद खराब और चिंताजनक हैं। अपने परिजनों के सुरक्षित निकासी का इंतजार कर रहे देश के विभिन्न हिस्सों में सिलाक्यारा आए लोगों ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब उन्होंने शनिवार को उनसे बात की तो उनकी आवाज कमजोर लग रही है। फंसे हुए मजदूरों में से एक हरिद्वार के हैं, जिनके भाई सुशील शर्मा ने आंसू भरी आंखों से बताया कि हमें अधिकारियों से केवल आश्वासन मिल रहा है कि फंसे हुए मजदूरों को बचा लिया जाएगा। उन्हें फंसे हुए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है। इधर इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि राहत और बचाव कार्य तेज किया गया है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल सकें। के साथ बैठक भी की आपने सर? सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। सर, एक बार आज दोबारा आप जा रहे हैं विजिट के लिए, किस तरीके से आप? देखिए, वहाँ वैसे तो विशेषज्ञ सभी काम कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कम से कम बीच में जाया जाए, डिस्टर्बेंस कम से कम हो। लेकिन चूंकि मौके पर परिजन भी आए हुए हैं, अन्य लोग भी आए हैं, एजेंसियां भी काम कर रही हैं और आज भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ वहाँ जा रहा हूँ। उत्तरकाशी डीएफओ की ओर से कहा गया कि हम हॉरिजॉन्टल तरीके से उन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब हम वर्टिकल उन तक पहुंचेंगे। सुरंग के ठीक ऊपर एक जगह है जिसकी पहचान की गई। वहां तक पहुंचने के लिए वहां से अब ड्रिल की जाएगी। इसकी गहराई लगभग 300 से 350 फीट होगी। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों में 2 बोरिंग की जाएगी, एक सिलाक्यारा छोर से और दूसरा सुरंग के अंत में बारकोट इलाके से। एक क्षेत्र की माप के बाद वन विभाग मशीनरी और उपकरणों के लिए रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्लान बी को भी शुरू किया जा रहा है। लिहाजा अब देखना होगा कितने दिनों से लगे सरकार की इस कोशिश में कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है। क्या उन 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सकेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।